रखे जाने के निर्देश आ चुके हैं। देश भर में ऐसे 32 एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें बंद रखा जाएगा। मिल रही जानकारी के अनुसार 14 मई तक ये 32 एयरपोर्ट्स बंद रखे जाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चूंकि पाकिस्तान में पल रही भेड़ बकरियों की तरह भारत कभी अपने नागरिकों को हथियार या ढाल नहीं बनाता है। पाकिस्तान में भेड़ बकरियों को फ्लाइट्स में बिठा बिठा कर उड़ाया जा रहा है और कोशिश ये है कि भारत की तरफ से एक आध उनका जो भेड़ बकरियों से भरा प्लेन है उसे गिरा दिया जाए, ताकि वो फिर छाती पीट पीट कर रोने का नाटक करके IMF के सामने कुछ और कर्जा मांग सके, भीख मांग सके। ऐसे में भारत की तरफ से पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके। देखिए ये फर्क होता है, यही फर्क होता है पढ़े लिखे और अनपढ़ गुंडों में। पढ़े लिखे लोग और जो अपने नागरिकों की, अपने देश की, अपने संविधान की इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वो इस तरह के निर्णय लेते हैं कि इस तरह की विपरीत परिस्थिति में 14 मई तक 32 एयरपोर्ट्स को बंद रखा जाए, ताकि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी तरह की कोई भी ऐसी परिस्थिति न बने जिससे लोगों को उनकी जान पर खतरा हो और भारत की जो पढ़ी लिखी और एलीट जनता है, भारत की हर एक व्यक्ति का स्कूल कॉलेज में जाकर ही पढ़ाई नहीं होती, लोगों के विवेक से भी निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में विवेकहीन, बुद्धिहीन, धनहीन, मनहीन, विचारहीन, शून्य हो चुके वहां के हुक्मरानों ने वहां के लोगों को प्लेन में बिठा बिठा कर उड़ाया। तो चलिए शेर के आगे बकरियों को डाल देते हैं, हो सकता है कि शेर शिकार कर ले और फिर हम रोना शुरू करें कि हाँ हमारी भेड़ बकरियों को मार दिया गया। अब यहाँ पर भारत के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि 14 मई तक 32 एयरपोर्ट्स को बंद रखा जाएगा, जिससे कि जो उड़ाने हैं कि भारत की तरफ से जो कई जो ईस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जो उड़ाने जाती थी वो पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर जाया करती थी। ठीक है, पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया, लेकिन भारत उस एयर स्पेस में घुस भी सकता है और उनकी कमर भी तोड़ सकता है। लेकिन भारत अपने नागरिकों की जान की परवाह करता है, पाकिस्तान नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान को पड़ी ही नहीं है कि वहाँ कितनी भेड़ बकरियाँ मारी जा रही हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पका के खा जाएंगे। कुछ इस तरह के विचार उनके हमेशा रहते ही हैं। लेकिन 14 मई तक 32 एयरपोर्ट्स को बंद रखने का भारत का ये निर्णय भारत के नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। और पटियाला में अगले 2 घंटे तक ब्लैकआउट किया गया है ड्रिल के तौर पर, और पाकिस्तान की तरफ से जो सीमावर्ती इलाके हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसे में पटियाला में अगले 2 घंटे ब्लैकआउट रहेगा और फिर उसके बाद ब्लैकआउट के बाद रोशनी बहाल की जाएगी। हालांकि मिल रही जानकारी के अनुसार पटियाला में अगले 2 घंटे तक ब्लैकआउट रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर ये रणनीतियां बनाई जा रही हैं और अगले 2 घंटे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमलों को देखते हुए निर्णय लिया गया है। पटियाला में अब 2 घंटे आगे जो है वो 2 घंटे तक ब्लैकआउट रहेगा। तो इस तरह के ब्लैकआउट से लोगों को ये चेताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये समय है जब आप अपने घरों में सुरक्षित जगहों पर रहें। और इस ब्लैकआउट का सीधा सा जो कारण है उसके पीछे वो यही है कि अगले 2 घंटे तक ब्लैकआउट रखा जाए, जिससे कि पाकिस्तान की तरफ से जो उधार के जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं भारत में, उनको यहाँ पर रेकी करने के लिए मौका न मिले और जो रिहायशी इलाके कहाँ हैं, कहाँ पर सैन्य ठिकाने हैं, कहाँ पर खाली मैदान है, उसका जो अंदाज़ा वो ड्रोन्स के माध्यम से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश को कामयाब नहीं होने देना है। और ऐसे में पटियाला में अगले 2 घंटे तक ब्लैकआउट रहेगा, जिससे कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन उड़ा करके जो रेकी करने की जो कोशिश हो रही है उस कोशिश को नाकाम किया जा सके। और अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार अगले 2 घंटे पटियाला में ब्लैकआउट रहेगा। सीमावर्ती इलाकों में कुछ और भी जगह ब्लैकआउट के निर्देश आ सकते हैं, इस पर भी लगातार नज़र हमारी बनी हुई है।